हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग मंत्रास। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में सी प्लस प्लस में। तो क्लास क्लास क्या होता है? मतलब क्लास जो है एक एंटिटी है, लॉजिकल एंटिटी। मतलब क्या होता है कि जब भी हम क्लास को लिखते हैं तो उस टाइम पे हम एक लॉजिक लिख रहे होते हैं। हमें पता नहीं होता कि मतलब ये फिजिकली एग्जीक्यूट नहीं होता, लेकिन इसे हम लॉजिकली लिखते हैं। ये क्या है? क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो जब भी हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती, यानी कि कोई भी स्पेस एलोकेट नहीं होती। तो क्लास को लिखने का सिंटैक्स कुछ इस तरह है। सिंटैक्स लाइक क्लास होता है, उसके बाद में उस क्लास का क्लास नेम, और यहाँ पर हम एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर जैसे कि एक्सेस स्पेसिफायर्स में कौन से पब्लिक है, प्राइवेट है और प्रोटेक्टेड है। तो इनका पब्लिक जो होता है तो उसका मतलब है कि सभी को एक्सेस है। जैसे कि आपका फोन है, पब्लिक पब्लिकली अलाउ नहीं करते आप उसको। आपका फोन आपका प्राइवेट है, अपने लिए होता है। तो ये जो है, तो प्राइवेट का कंसेप्ट क्या है कि ये सिंपल आप ही एक्सेस कर सकते हो, बाकी कोई एक्सेस नहीं कर सकता। उसी तरह इसी में भी कोई एक्सेस स्पेसिफायर से मतलब इसको एक्सेस करने के लिए कोई वे दिया गया है, उसे हम एक्सेस स्पेसिफायर से डिक्लेयर करते हैं। इसके बारे में हम आगे देखेंगे डिटेल में। एक्सेस स्पेसिफायर, उसके बाद में हम यहाँ पर डेटा मेंबर्स देते हैं। डेटा मेंबर्स मतलब वो मेंबर्स लाइक वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं हमारी वैल्यू या वेरिएबल स्टोर करने के लिए, जिन पे हम बाद में ऑपरेशंस परफॉर्म करके हमारे लिए जो आउटपुट चाहिए या जो चीजें करनी है उसके लिए जरूरत पड़ती है उसकी। एक डेटा मेंबर्स और दूसरा होता है मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शंस मेंबर फंक्शंस जो होती है, जैसे कि वो क्या करते हैं, डेटा मेंबर्स पर वर्क करते हैं और उन्हें मैनिपुलेट करना या उनके ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करके उन्हें एग्जीक्यूट करने का काम मेंबर फंक्शंस करते हैं। और इसी तरह अगर लास्ट में हम करली ब्रेसेस देके सेमीकोलन देंगे तो ये हो गया क्लास का सिंटैक्स। हमने देखा कि क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है। तो अगर वो लॉजिकल एंटिटी है, उस पे स्पेस अलोकेट नहीं होती, तो स्पेस किस चीज में अलोकेट होती है? जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब उस क्लास का स्पेस अलोकेट होता है उस क्लास के लिए। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर से, डेटा मेंबर से, मेंबर फंक्शन है। अभी हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं क्लास का पूरा। जैसे कि एक हमने क्लास लिया, क्लास EMP मतलब एम्प्लॉय है। यहाँ पर हमने एक्सेस स्पेसिफायर दिया पब्लिक, एम्प्लॉय आईडी, इंटीजर, डेटा टाइप। यहाँ पर डेटा टाइप देना भी जरूरी होता है। ये जो डेटा टाइप है उसे मतलब ये वैल्यू किस टाइप की है, मतलब ये वेरिएबल ये डिफाइन होता है। जैसे कि डेटा टाइप में कौन से इंटीजर है, कैरेक्टर है, बुलियन है, इस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। इंटीजर मतलब क्या है कि आप जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है वो दे सकते हैं। कैरेक्टर में हम अल्फाबेटिकल वैल्यूज दे सकते हैं और बुलियन में 0 या 1 यानी कि ट्रू और फॉल्स दे सकते हैं। उसी तरह मैं अभी एम्प्लॉय आईडी को एक इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी, और उसमें मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ जैसे कि void। अभी void जो है हम तब यूज करते हैं जब हम कोई भी फंक्शंस लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट डेटा फंक्शन ले रहा हूँ और गेट डेटा। तो ये जो दो फंक्शन हो गए अभी मेंबर फंक्शंस, तो प्रिंट डेटा है क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो उसे अगर कोई वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली प्रिंट कर सकता है। यहाँ पर भी हम गेट डेटा, तो
वैल्यूज ले रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी में वैल्यू स्टोर करवा के ले रहे हैं इस फंक्शन में, तो उस समय हमें कोई भी फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो हम सीधा वर्ड ले सकते हैं। अगर जैसे कि अभी हमें फंक्शन क्या है कि सम करना है दो वैल्यूज का, और उसे हमें वैल्यू को सम करके रिटर्न करना है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर वैल्यूज हमारे इंटीजर है तो इंट सम लिखेंगे, और यहाँ पर हम रिटर्न करते समय उन दोनों वैल्यू का, जैसे कि a प्लस बी का सम रिटर्न कर देंगे। यानी कि क्या हो गया, यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू हम रिटर्न करें, क्योंकि क्या है ये एक इंटीजर है, इसलिए हमने यहाँ पर इंट लिया, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी थी, तो हमने क्या लिया, वही लिया इस तरह। अब ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक फिजिकल एंटिटी है। फिजिकल एंटिटी मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं तब हमारे लिए मतलब क्लास के लिए एक स्पेस अलोकेट होता है, और उसे हम ऑब्जेक्ट को एज अ यूज कर सकते हैं फंक्शंस को कॉल करने के लिए, या फिर हम वैल्यू स्टोर करने के लिए फंक्शंस से वैल्यूज मैनिपुलेट करने के लिए इसे कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है, मतलब बेसिकली अभी तो सिंटैक्स ऑब्जेक्ट के लिए है कि क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम एंड सेमीकोलन। ये जो है क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स है। और अगर हमें कोई फंक्शन को कॉल करना है ऑब्जेक्ट नेम से, तो उसका सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम और सिंपल ब्रेसेस एंड सेमीकोलन। ये अगर हमें ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल करना है तो उसका सिंटैक्स है। तो इसे हम अभी एक एग्जांपल के तरह से देखेंगे जो हम सी प्लस प्लस में रन करेंगे। हाँ, तो हमने यहाँ पर पहले लाइब्रेरी इंक्लूड करवा ली जो कि हमें ज़रूरत थी। सी प्लस प्लस में अगर स्टार्टिंग में करना है तो हमें एक इंक्लूड करनी होती है लाइब्रेरी। यहाँ पर हम हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम भी कर सकते हैं, लेकिन आईओ स्ट्रीम होता है तो उसमें एल्गोरिदम्स और कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, तो वह चीज़ें इंक्लूड करने के लिए हम बिट स्टैंडर्ड stdc++.h लिखते हैं, जिसमें हमें पूरी लाइब्रेरीज इंक्लूड हो जाती है। मैथ्स की लाइब्रेरी या फिर स्ट्रिंग की लाइब्रेरी हो, हर एक लाइब्रेरी इंक्लूड हो जाती है इसमें। इसलिए यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड, अगर ये यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड हम नहीं लिखते तो हमें जब भी हम सी आउट यानी कि हम कंसोल आउटपुट करते हैं, मतलब हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले होने वाली वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करने के लिए हमें स्टैंडर्ड std कोलन कोलन आउट सी आउट लिखना पड़ता, लेकिन वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है जब हम यूजिंग नेम पे स्टैंडर्ड लिखते हैं, इसलिए। और सीन जो करते हैं यहाँ पर हम वैल्यूज लेते हैं यूजर से, मतलब कंसोल इनपुट। हम कंसोल से जो इनपुट देते हैं अपने कीबोर्ड से, वो इनपुट स्टोर होएगा ये आईडी नाम के वेरिएबल में, और नेम जो हमने कैरेक्टर लिया है, कैरेक्टर का अरे जिसमें हम हमारा नेम स्टोर करेंगे ऐसे। अभी जो फंक्शंस है मेंबर फंक्शंस, उनको हम दो तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, एक इनसाइड अ क्लास जैसे कि हमने यहाँ पर किया है, और एक आउटसाइड ऑफ द क्लास जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। इनसाइड क्लास करते हैं तब हमें सिर्फ अपना रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम देना होता है, और उसके बाद में हम अपना कोड उसके अंदर लिख सकते हैं पूरा। लेकिन जब भी हमें अपने क्लास के आउटसाइड फंक्शन को लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसको हम डिक्लेयर करते हैं इनसाइड अ फंक्शन, डिक्लेयर करेंगे सिंपल, और उसको हम मतलब पूरा उसका डेफिनेशन या फिर कोड लिखेंगे फंक्शन के बाहर। तो उस टाइम लिखने के लिए हमें वाइड यानी कि हमारा रिटर्न टाइप और क्लास का नेम, क्लास नेम के बाद डबल कोलन, जिसे हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर भी कहते हैं, तो उसे लेकर बाद में हम हमारे फंक्शन का नेम और ब्रेसेस, देखिए हम हमारे यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं फंक्शन, और यहाँ पर हमारे फंक्शन की जो जो हमें लिखनी थी कोड हम लिख सकते हैं। ये पूरा हो जाता है हमारा फिर क्लास का जो हमने लिया था स्ट्रक्चर। और ये वैल्यूज हम इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, गेट फंक्शन में, कि यूजर से वैल्यूज ले रहे हैं। एंटर स्टूडेंट आईडी, तो वो आईडी एंटर करेगा,
स्टूडेंट नेम की बाद वो नेम इनपुट करेगा। ऐसे हम उनसे वैल्यूज लेंगे और यहाँ पर पुट फंक्शन को कॉल करके हम प्रिंट कर देंगे वैल्यूज को। ये जो होता है ये पूरा स्ट्रक्चर है सिंपल, लेकिन अभी तक वैल्यू डिक्लेयर नहीं हुई है, मतलब स्पेस एलोकेट नहीं हुई है। क्यों? जब भी हम ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यस नाम का, उस टाइम पे रन टाइम पे उसके लिए वैल्यू या स्पेस एलोकेट हो जाएगी। और जब हम यस डॉट गेट, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जब हम गेट फंक्शन कॉल हो जाएगा तो ये सी आउट होगा, तो हम उसमें वैल्यूज देखे देंगे इंटर स्टूडेंट आईडी के बाद, जो आईडी नेम के वेरिएबल में स्टोर होगी। उसी तरह हम नेम की वैल्यू भी नेम में स्टोर होगी और उसे हम बाद में प्रिंट कर देंगे यहाँ से। इस तरह से ये सिंटैक्स है। और एंडल जो होता है ये एंडिंग लाइन बोलते हैं उसको, मतलब हम यहाँ पर लाइन को एंड कर देंगे और नीचे वाले लाइन पर हमारा नेम आ जाएगा, मतलब आईडी और नेम अलग अलग लाइन पे आ जाएगा। और रिटर्न 0। अभी देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है, इंटीमेट। हम यहाँ पर इंटीमेट ले रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर रिटर्न 0 करना होता है। ये जो ये जो है तो वो मेन फंक्शन है। जब भी हम क्लास लिखते हैं तो हम सिंपल एक स्ट्रक्चर लिख रहे हैं या डेटा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। इसमें क्या है, हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए वो हमने लिए है, मतलब एक डेटा स्ट्रक्चर की तरह, जहाँ पर हम हमें जो चीजें चाहिए उसकी हम यहाँ पर लिखते हैं और उस पर मैनिपुलेट करने के लिए हम फंक्शंस भी लिखते हैं इसी तरह। तो हमें ये जो फंक्शन है या फिर ये जो क्लास है, ये सब पूरा रन करने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो मेन फंक्शन से स्टार्ट हो जाता है। तो फिर पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा वो, और ये जो क्लास है उसके वो फंक्शंस को कॉल करेगा और हमें आउटपुट देगा। तो हम इसे अब रन करके देखते हैं। ये देखो यहाँ पर अभी वो पूछ रहा है कि स्टूडेंट आईडी क्या है, तो मैं क्या देता हूँ, 121। स्टूडेंट नेम किरण, प्रिंटिंग स्टूडेंट इंफॉर्मेशन 121 किरण। मतलब यहाँ पर हमने जो आईडी और नेम दी थी वो यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरह हम सी प्लस प्लस का फंक्शन लिख सकते हैं जिसमें हम क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पिंग कर देना, मैं आपको क्वेरीज को रिप्लाई कर दूंगा। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।